इस दुनिया में मौजूद 95% लोग आपको टॉक्सिक ही मिलेंगे। सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, अच्छे और ठंडे मिजाज के होते हैं। अब सवाल यह है कि अगर तादाद में ये इतने ही ज्यादा हैं तो फिर इनसे बचे कैसे या इनको हैंडल कैसे करें, यही हमारी आज की वीडियो है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये लोग दिखाई कैसे देते हैं। ये बिल्कुल ही हम जैसे दिखाई देते हैं, या फिर हो सकता है कि ये हमसे बेहतर और स्मार्ट नजर आते हों। हमारे क्लास फेलोज हो सकते हैं, हमारे ऑफिस कोलीग्स हो सकते हैं, हमारा कोई हमसाया हो सकता है, या इवन हमारे घर के अंदर हमारा कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। अच्छा, अब ये बात समझ लें कि टॉक्सिक लोग दो तरह के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो अपने गलत रवैये को महसूस कर लेते हैं। वो आपसे मिसबिहेव करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद उन्हें एहसास होने लगता है, पछतावा होने लगता है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनका रवैया ठीक नहीं था, और वो आपसे अपोलोजाइज करने आ जाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें। दूसरी टाइप के लोग वो होते हैं जिनको कोई पछतावा नहीं होता। वो अपने गलत रवैये पर अड़ जाते हैं। वो आपसे मिसबिहेव करेंगे, आपका दिल तोड़ेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे, और फिर उनको इस बात पर कोई पछतावा भी नहीं होगा, कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा। आप इंतजार ही करते रहेंगे कि कब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन उन्हें कभी एहसास होगा ही नहीं। ऐसे लोगों के अंदर बड़ी ईगो होती है और ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहते हैं। अब आपको दोनों टाइप के लोगों का पता चल गया है, तो सबसे पहले आपने अपने आसपास मौजूद लोगों को, टॉक्सिक लोगों को पहचानना है कि वो किस टाइप के हैं। पछतावा करने वाले हैं या डिठाई तकाने वाले हैं, डट जाने वाले हैं, ताकि आप उसी के मुताबिक उनको डील कर सकें। देखिए, ये जो स्टेप है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आपने उनको ऑब्जर्व करना है, बड़ा डीपली ऑब्जर्व करना है। बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। वो क्या बात करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, आपने उनको ऑब्जर्व करना है। आप उनको ऑब्जर्व करें और उनके बारे में राय बनाएं कि क्या ये टॉक्सिक हैं या नहीं, और अगर टॉक्सिक हैं तो किस टाइप के हैं। आप उनसे कम बात करें, उनसे ज़्यादा ओपन ना हो, उनसे बात करते हुए केयरफुल रहें, क्योंकि वो आपको किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं, और जब वो धोखा देंगे तो आपके लिए उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहला स्टेप तो यही है कि आपने जब एक बंदे को पहचान लिया है कि ये टॉक्सिक है, तो आप उसके साथ डील करते हुए मोहतात रहें, चौकन्ने रहें, नाप तोल कर बात करें, उनके साथ ज़्यादा ओपन ना हो, कोई गैप ना दें, उनको अपना कोई राज ना दें, क्योंकि वो किसी भी वक्त आपको हर्ट कर सकते हैं, आपके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आप कितना भी मोहतात रहें, फिर भी कुछ लोग आपको धोखा दे ही जाते हैं, आपको हर्ट कर ही जाते हैं, अपनी टॉक्सिक नेचर की वजह से आपको दुखी कर जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करें। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप दुखी ना हो, दिल छोटा ना करें, बल्कि आप खुश हो जाएं कि आप उनको सही तरीके से जान गए, पहचान गए, उनका असली रूप आपके सामने आ गया। अब आपको उनकी सही तरीके से पहचान हो गई है, तो आप दुखी बिल्कुल भी ना हो। अब आपने जो ज़रूरी और सबसे अहम काम करना है वो है अपनी माइंड मैनेजमेंट, यानी आपने अपने माइंड को मैनेज करना है। इसके लिए मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपने दुखी बिल्कुल नहीं होना, बल्कि आपने इस बात पर खुश होना है कि आपको उस आदमी की असल पहचान हो गई है, आप उस आदमी की असलियत को जान गए हैं। और दूसरा स्टेप यह है कि आपने उनके बारे में सोचते ही नहीं रहना, आपने बिल्कुल भी पछतावा नहीं करना, आपने उस आदमी के बारे में सोचते ही नहीं रहना कि उसने मुझे हर्ट किया है, उसने मुझे दुख दिया है। जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं उसके बारे में, अरे यार मैंने तो उस पर बड़ा भरोसा किया था, उसने क्या किया मेरे साथ, ये मैं ही बेवकूफ़ था जो उस पर भरोसा करता रहा, और उसका रवैया देखो क्या किया उसने मेरे साथ। हम आमतौर पर यही करते हैं। एक बुरा वाकया जो हमारी ज़िंदगी में हुआ है, हम उसके बारे में सोच सोच कर अपने आप को मुसलसल परेशान करते रहते हैं। तो दोस्तों, अपने दिमाग को ज़्यादा ना उलझाएं,
उनके बारे सोच सोच कर खुद को परेशान ना करें। भूल जाएं उनको और उनके गलत रवैये को। और इसका बेहतरीन तरीका तीसरे स्टेप में है। तीसरा स्टेप यह है कि आपने अपने दिमाग को मसरूफ करना है। अपने कैरियर पर फोकस करें। अपनी जॉब, अपनी स्टडीज या जो भी काम आप करते हैं उस पर फोकस करें। या आपकी कोई हॉबी है तो उसको टाइम दें। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ रखें। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को बिजी रखेंगे, आपका माइंड उतना ही उस वाक़े के बारे में कम सोचेगा। आप कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कोई नई स्किल, कोई नई लैंग्वेज, कोई भी नई चीज़ जो आप करना चाह रहे थे, उसको करने का सही टाइम यही है। तो अपने आप को मसरूफ रखें ताकि आपके जहन में उस वाक़े का ख्याल कम से कम आए और आप उसके बारे सोच सोच कर अपने आप को दुखी ना करते रहें। अब चौथा स्टेप यह है कि अपनी ज़िंदगी में उन लोगों पर फोकस करें जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको अच्छा समझते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करें जो आपकी इज्जत करते हैं। ऐसे लोग जो आपको दुख पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, उनके बारे सोचना छोड़ दें। अपनी तवज्जो, अपना टाइम, अपना फोकस उन लोगों पर लगाएं जो हमारी कंपनी चाहते हैं, जो हमारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारी इज्जत करते हैं, हमें अहम समझते हैं। ऐसे लोग भी तो होंगे ना आपकी ज़िंदगी में। वो आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई कुलीग हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। उनके साथ वक्त गुजारें, उनके साथ अपने आप को मसरूफ रखें। और दोस्तों, आखिरी बात यह है कि लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाया करें। बहुत ही कम किसी से तवक्को किया करें। इज्जत सबकी करें, लेकिन किसी पर भी मुकम्मल तौर पर 100% भरोसा ना करें और ना ही किसी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगाएं। इससे आपका माइंड भी हेल्थी रहेगा और आप खुश भी रहेंगे। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।